जीत ही जीत, जीत ही जीत, जीत ही जीत भाई साहब। इस महीने तो जीत की खुशियां लगी हैं पूरे इंडिया के लिए। पहले रोहित शर्मा एंड कंपनी ने वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप जीता। 11 साल बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी हमारे पास आई। उसके बाद कल हमारे लेजेंड्स ने इंग्लैंड में पाकिस्तान को धोके WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग जीत ली। फाइनल जीत लिया पाकिस्तान से। उसकी खुशी अभी कम नहीं हुई थी, और कल शाम को इंडिया ने जिम्बाब्वे को पांचवा मैच भी हरा के 4-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर ली। मतलब कि जीत ही जीत। तो वर्ल्ड कप के दौरान एक चीज चल रही थी, रो को, रोहित का रो, कोहली का कोई इनको रोको। अब किस किस को रोकोगे भाई, किस किस को रोकोगे? एक को हो तो रोक लोगे। यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। हमने सोचा था, दूसरी टीमें सोच रही थी कि कोहली और रोहित गया, जडेजा गया तो टीम थोड़ी सी इंडिया की डाउन चली जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था, जो वो छोड़ के गए हैं पीछे, जिनके लिए उन्होंने T20 छोड़ा, जिन प्लेयर्स के लिए, वो इनसे भी ज्यादा तेज निकलने वाले हैं, क्योंकि उनसे ही सीखे हुए हैं भाई साहब। आप ये हिसाब लगा लीजिए, ओपनिंग करने के लिए चार चार प्लेयर कतार में खड़े हुए, लाइन में खड़े हैं कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। पहले दो मैचों में अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की थी गिल के साथ, क्योंकि जायसवाल अभी पहुंचे नहीं थे वहां पे। और अभिषेक शर्मा पहले मैच में 0 पे आउट हो गए, लेकिन अगले मैच में 45 बॉलों पे सैकड़ा जड़ दिया था, पता है ना आपको। उसके बाद जायसवाल आए, जायसवाल ने चौथे मैच में 53 बॉलों पे 92 रन की पारी खेल दी। अब किसको रोकोगे? पूरे टूर्नामेंट में गिल ने भी 2-3 फिफ्टियां मार दी ताबड़तोड़। मतलब कि एक ओपनर आप ओपनिंग गिरी है, अभिषेक शर्मा, आपका गिल, उसके बाद गायकवाड़, आपका जायसवाल, उसके बाद संजू सैमसन भी ओपनिंग करते हैं। मतलब एक पोजीशन के लिए चार चार पांच पांच लड़के लगातार में खड़े हुए हैं। और ये अब तक की इंडिया की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है, जब से क्रिकेट चालू है और आज तक। इससे स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ आज तक इंडिया की कभी रही नहीं। और यही यही एक वजह है जो इंडिया को बार बार जीत दिलवा रही है, इंडिया को बार बार ऊपर लेके जा रही है। और दूसरी तरफ वहीं पाकिस्तानियों का हाल बुरा हो रखा है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि इंडिया कैसे कर लेती है ये चीज, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि इंडिया ने अपना डोमेस्टिक आईपीएल इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वहां से जो लड़के निकल रहे हैं वो लाजवाब है। पहले वहीं पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है बार बार के एक के बाद एक सीरीज, एक के बाद एक सीरीज कैसे हराई जा रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। तो बात करते हैं जिम्बाब्वे इंडिया के सीरीज की। भाई साहब, पहला मैच हम बुरी तरीके से हारे थे, बुरी तरीके से हमें जिम्बाब्वे ने हरा दिया था। 125-26 रन भी हमें बनाने नहीं दिए थे उसने, और हमें ऑल आउट कर दिया था। लेकिन जिम्बाब्वे को क्या पता था, जिम्बाब्वे अब ये सोच के माथा पीट रही है कि हमने इनको पहला मैच क्यों हरा दिया भाई साहब, क्योंकि ये भूखे शेर, जख्मी शेर ऐसे बन के झपटे हमारे पे। और मैंने पहला मैच हारते ही, जब इंडिया मैच हारी थी, मैंने बोला था कि सब्र करो। बहुत ही मीम्स बनने लगे थे इंडियन टीम्स के लिए कि आईपीएल के हीरो जिम्बाब्वे में जीरो, आईपीएल के शेर जिम्बाब्वे में ढेर, ये बहुत सा कुछ चल रहा था। लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी कि सब्र करो भाई साहब, ये पहला मैच, कई प्लेयर तो पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो थोड़ा सा समय दो उनको, जिम्बाब्वे के कंडीशंस के यूज टू होने दो, उनके बॉलर्स को समझने दो, पिच को समझने दो, माहौल को समझने दो। जब समझ जाएंगे तो किसी को आसपास लगने भी नहीं देंगे जिम्बाब्वे की किसी भी चीज को। और वही हुआ, मैंने बोला था कि 4-1 से इंडिया ये सीरीज जीतेगी, और 4-1 से ही इंडिया सीरीज जीती है। अपने अगले चारों मैच वन साइडेड जीते हैं। वन, ये नहीं कि लड़के जीते हो या बहुत मुश्किल जीते हो, वन साइडेड मैच जीते हैं। जब लड़कों को वो माहौल समझ आ गया, बॉलर समझ आ गई, पिच समझ आ गया, तो उन्होंने ऐसा तोड़ा कि जिम्बाब्वे को कहीं आसपास लगने भी नहीं दिया। अब जिम्बाब्वे वाले सोच रहे होंगे कि ऐसा टैलेंट कहाँ से आता है इंडिया के पास। वो टैलेंट आता आईपीएल से। T20 के लिए खासकर कह रहा हूँ मैं, टेस्ट और ओडीआई के लिए नहीं, T20 के लिए खासकर टैलेंट ये हमारा आईपीएल से ही निकल के आ रहा है। जहां ये स्टार जो अभिषेक शर्मा, जायसवाल, गिल, रिंकू सिंह, ये बड़े बड़े जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं, ये इंडिया में जो आईपीएल होता है उसमें स्ट्राक को खेलते हैं, पैट कमिंग्स को खेलते हैं, रबाडा को खेलते हैं, बुमराह को खेलते हैं, जो 140 145 प्लस स्पीड से बॉल फेंकते हैं। और वहीं पे जिम्बाब्वे में जाके ये 127 128 130 132 की स्पीड पे बॉल खेलेंगे, तो इनको बॉल तो हलवा लगेगी, वो बॉलर तो हलवा लगेगा तो उसको कूटेंगे, दबा के मारेंगे। और वही किया अभिषेक शर्मा ने, गिल ने, जायसवाल ने, गायकवाड़ ने, रिंकू सिंह ने, सबने तोड़ा। क्योंकि ऐसे बॉलरों को तो प्रैक्टिस में भी नहीं खेलते वो भाई साहब।
140 की स्पीड प्लस के तो प्रैक्टिस करते होंगे, तो अब 128-30 की बॉल अगर इंडिया के ऐसे बैट्समैन को फेंकेंगे जिन्होंने स्ट्राक, बुमराह, रबाड़ा जैसों को धोया हुआ आईपीएल में, तो चलेगा नहीं भाई साहब बस। और कल भी इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन बनाए। कल आपके जायसवाल, अभिषेक शर्मा, गिल फेल हो गए, लेकिन अब एक और बैठा था, मैंने बताया ना, एक को हटाओगे दूसरा आया था, दूसरे को हटाओ तीसरा, तो कल बैठे थे संजू सैमसन। संजू सैम ने 45 बॉलों पे 58 रन की पारी खेल दी। रेयान पराग 24 बोले 22 रन और शिवम दुबे 12 बोले 26 रन, आखिरी में आके ताबड़तोड़ खेल के चले गए और 167 रन बन गए। तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने जिम्बाब्वे का ये स्कोर चेज करना मुश्किल था भाई साहब, नहीं हो सकता था। मुकेश कुमार ने बहुत शानदार कल बॉलिंग की और जैसे सीम का यूज मोहम्मद शमी करता है, आपने देखा था वर्ल्ड कप में, वैसा ही यूज दोनों तरफ स्विंग कराना मुकेश कुमार कर रहा है। और आस्ते आस्ते जैसे जैसे इंटरनेशनल खेलता जाएगा एक ये जबरदस्त बॉलर बन जाएंगे। कल 3.3 ओवर में 22 रन देके 4 विकेट लेके गए मुकेश शर्मा और शिवम दुबे, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स। तो कुल मिला के बॉलिंग भी शानदार रही और जिम्बाब्वे को 125 रन पे ढेर कर दिया, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और इंडिया ने ये सीरीज विन कर ली वन साइडेड ही। अब इंडिया की टीम वापस आएगी, अब श्रीलंका के टूर पे जाना है। अब T20 में तो मोस्ट प्रोबेबली यही टीम आपको दिखेगी जाती हुई श्रीलंका में। हमारे कोच साहब गंभीर साहब पहुंच चुके हैं, नए कोच की पदभार संभाल चुके हैं और वो कोचिंग करेंगे इंडिया की। तो देखने वाला होने वाला है आने वाली सीरीज श्रीलंका के साथ। लेकिन जिम्बाब्वे की सीरीज हमने विन कर ली। वेल डन गिल एंड कंपनी, आपने बहुत जबरदस्त खेल दिखाया एक मैच हारने के बाद। जो आपने कमबैक किया काबिले तारीफ था। एक कमेंट्स जरूर करके जाना गिल एंड कंपनी के लिए।